खुदावंद मुतआल ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही एक अंगूठी में मख्फी रखी थी। जब आप अलैहिस्सलाम उसे पहन लेते तो तमाम जिन्नो इंस, चरिंद परिंद, सहराई जानवर आप अलैहिस्सलाम के मुतीओ फरमाबरदार हो जाते थे। फिर खुदावंद मुतआल हवा को भेजता जो उनके तख्त को तमाम जिन्नो इंस, शयातीन, परिंदों और सिपाहियों को उड़ाकर ले जाती जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते। इस तरह कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज मुल्क शाम में पढ़ते और नमाज ज़ोहर फ़ारिस में, और आप अलैहिस्सलाम शयातीन को हुक्म देते थे कि पत्थर फ़ारिस से उठाकर शाम में पहुँचाया करें, और वो पत्थर वहाँ फ़रोख्त किया जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते तो अपनी अंगूठी उतार कर किसी खादिम को दे देते। एक मर्तबा शैतान ने खादिम को फ़रेब देकर अंगूठी उससे ले ली और ख़ुद पहन ली। उसी वक्त तमाम जिन्नो इंस, शयातीन, परिंदे, सहराई जानवर उसके पास हाजिर हुए और उसके मुती हो गए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला से फ़ारिग होकर निकले, अंगूठी आपको ना मिली और देखा कि बादशाही किसी और के पास जा चुकी है, तो वहाँ से गुरेज फरमाया और दरिया के किनारे पहुँचे। बनी इसराइल ने उस शैतान के तौर तरीक़े को जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत में हो चुका था और सुलेमान होने का दावा करता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ा के ख़िलाफ़ देखा तो शक में मुब्तला हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा के पास हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, इन दिनों सुलेमान के तौर तरीक़ों को आप मुशाहिदा फरमा रही हैं कि पहले की निस्बत किस कदर ख़िलाफ़ आदतें ज़ाहिर हो रही हैं। उन्होंने फरमाया कि वो तो बहुत नेक और मेरे फरमाबरदार थे, मगर अब मेरी मुखालिफत करते हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कनीज़ों और अज़वाज से दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा, सुलेमान अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो शैतान खौफज़दा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये राज खुल जाए, तो अंगूठी दरिया में फेंककर भाग गया। खुदा के हुक्म से एक मछली वो अंगूठी निगल गई। बनी इसराइल 40 रोज़ तक फ़िक्र तशवीश में मुब्तला रहे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तलाश करते रहे, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे फिरते रहे और तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे। 40 रोज़ के बाद एक मछली के शिकारी से मुलाकात हुई और उससे तय किया कि मैं शिकार में तुम्हारी मदद करूं, तुम इसके एवज़ मुझे उसमें से हिस्सा दे देना। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उसके साथ मछलियां पकड़ना शुरू की। उसने एक मछली आप अलैहिस्सलाम को दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने जब उसका शिकम चाक किया, उसमें से अंगूठी मिली। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी पहन ली। उसी वक्त तमाम शयातीन, जिन्नो इंस आप अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए और आप अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर आए और उस शैतान को उसके लश्कर समेत गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। उनमें से कुछ शैतानों को पानी के दरमियान और कुछ को पत्थरों के दरमियान खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से महबूस फरमाया। वो सब क़यामत तक उसी तरह रहेंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुल्क में वापस आए और आसिफ बिन बरखिया से नाराज़गी का इजहार फरमाया, जो आपके वज़ीर थे और जिनके हक़ में खुदा ने फरमाया है कि किताब का कुछ इल्म उनको दिया गया था, और उन्होंने तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और लोगों को तो माजूर समझता हूँ, लेकिन तुमको कैसे माफ़ करूँ जबकि तुम उसको जानते और पहचानते थे। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने जवाब दिया, खुदा की कसम, जिस मछली ने आपकी अंगूठी निगल ली थी उसको और उसके तमाम आबाओ अजदाद को पहचानता हूँ, लेकिन खुदा का हुक्म यही था और वह शैतान मुझसे कहता था कि जिस तरह सुलेमान के अहकाम लिखा करते थे मेरे लिए भी लिखो। मैंने उससे कह दिया था कि मेरा कलम जुल्म जोड़ लिखने पर नहीं रवा रह सकता, तो उसने कहा
अच्छा खामोश बैठ जाइए और कुछ मत लिखिए। तो मैं बमसलहत खामोश रहा। लेकिन ए सुलेमान, मुझे ये तो बताइए, आप हुदहुद को क्यों ज़्यादा दोस्त रखते हैं, हालांकि वो निहायत खबीस और बदबूदार परिंदा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि वो पानी को पत्थर के नीचे देख लेता है, लेकिन जाल को एक मुश्ते खाक के अंदर नहीं देख सकता और फंस जाता है। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुतआल के हुक्म से दोबारा हुकूमत की और तमाम जिन्नो इंस, चरिंद परिंद फिर से आप अलैहिस्सलाम के ताबे हो गए।